स्टार्ट करते हैं आज का अपना पेट का स्पेशल टॉपिक जो है इतिहास। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कि विज्ञानवाद तीसरी शताब्दी में मैत्रेय द्वारा स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट है असंग की पुस्तक सूत्रालंकार है। तीसरा पॉइंट है दिगनाथ को बौद्ध तर्कशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि द्वितीय जैन सम्मेलन का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता क्षमा समर ने की थी। अगला पॉइंट प्रथम सम्मेलन में भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया और यहाँ जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में हो गया। अगला पॉइंट है विनायक दामोदर सावरकर ने अपने भाई गणेश दामोदर के साथ 1890 में एक गुप्त सभा मित्र मेला का गठन किया। विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की और 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत कान्हेर ने हत्या की थी। अगला पॉइंट है अश्वघोष कवि, नाटककार, संगीतकार और तर्कशास्त्री थे। सरिपुत्र प्रकरण नाटक इनकी प्रमुख रचना थी। अगला पॉइंट है धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना की थी जबकि देवपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षक था। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा में मुख्यतः महायान की शिक्षा दी जाती थी और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अगला पॉइंट है खुदीराम बोस को किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में 11 अगस्त 1908 में मुजफ्फरपुर बिहार में फांसी दी गई। अशफाक उल्लाह खां को काकोरी षड्यंत्र में 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड के आरोपी थे। इसके अतिरिक्त सैंडर्स हत्याकांड में भी वे शामिल थे। वह कभी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए लेकिन 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों के साथ अंतिम गोली खुद को मार ली थी। मुठभेड़ में अंतिम गोली खुद को मार ली। भगत सिंह को असेंबली बम कांड में 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव के साथ लाहौर में फांसी दी गई। अगला पॉइंट है राजद्रोही सभा अधिनियम 1907, भारतीय समाचार अधिनियम 1908, फौजदारी कानून संशोधित अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में आए थे। अगला पॉइंट है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज से हुई थी। अनुशीलन समिति बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन था जिसका गठन 1902 में हुआ था। अगला पॉइंट है अमृत बाजार पत्रिका। इस पत्रिका की शुरुआत 1868 में बांग्ला भाषा में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में शिशिर घोष द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट है 1879 में रामोसी कसक दल के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई थी। पंजाबी नामक पत्र का प्रकाशन लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन अजीत सिंह ने किया था। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन नामक क्रांतिकारी समिति का गठन किया था। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। भारतीय स्वशासन संस्थान ने लंदन से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिक का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। भारतीय स्वशासन समिति को इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता था। श्यामजी कृष्ण वर्मा के पेरिस जाने के बाद विनायक दामोदर सावरकर ने इसका कार्यभार संभाला और यहीं से सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। CSR राणा और श्रीमती भीकाजी कामा ने पेरिस में क्रांतिकारी गतिविधियों पर आधारित कार्यों को अंजाम दिया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1906 में वंदे मातरम पत्र निकालने का प्रयास किया। 1919 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गठन
गदर पार्टी की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाखड़ा थे, जबकि लाला हरदयाल सह संस्थापक थे। गदर पार्टी द्वारा 1857 की क्रांति की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्र निकाला गया। यह पत्र उर्दू सहित पंजाबी, अंग्रेजी, मराठी और पश्तो में प्रकाशित होता था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। भारत में इसका तीव्र विरोध हुआ। कांग्रेस, हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन आदि ने इसका तीखे स्वर में विरोध किया। साइमन कमीशन को लेकर लीग दो टुकड़ों, मुस्लिम लीग दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। इसमें एक जिन्ना गुट था जिसके सदस्यों ने साइमन कमीशन का सहयोग नहीं बल्कि विरोध किया था, जबकि लीग का दूसरा गुट मोहम्मद शफी के समर्थकों का था, जिन्होंने साइमन कमीशन के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाया। साइमन आयोग के सहयोग के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन और काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक अखिल भारतीय समिति की स्थापना की गई थी। सी शंकर नायर इस समिति के अध्यक्ष थे। सहयोग समिति के अन्य सदस्यों में आर्थर फूम, MC राजा, नवाब अली खान, शिवदेव सिंह ओबरेई, जुल्फिकार अली खान, हरि सिंह गौर आदि शामिल थे। वर्ष 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी। उल्लेखनीय यह है कि 1927 के मद्रास वार्षिक अधिवेशन में ही साइमन आयोग के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। साइमन कमीशन ने वर्ष 1928 और 1929 में भारत की 2 बार यात्रा की। साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट मई 1930 में ब्रिटिश सरकार को सौंपी। साइमन आयोग की प्रस्तुत रिपोर्ट की चर्चा लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में होनी थी। 1889 में बंबई अधिवेशन में विलियम बिडनबर्ग के नेतृत्व में मताधिकार की आयु 21 वर्ष करने का प्रयास किया गया था। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गाया गया और 1913 के कराची अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। यह कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित की गई थी। इसके सदस्य महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी और C.R. दास तथा प्रफुल्ल जयकर थे। गांधी जी ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया और एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजा। इस एक्ट के तहत दक्षिण अफ्रीका में रह रहे प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। अपने जर्मन सहयोगी कारेनबाख की मदद से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। इसके अतिरिक्त 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीका की सरकार के द्वारा सन 1914 में अधिकांश काले कानूनों को समाप्त कर दिया गया था। ये थे हमारे आज के 25 पॉइंट जो इतिहास विषय पर आधारित थे।